अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। बहुत टाइम बाद मैंने जो है क्रोसान बाहर से मंगवाया। यहाँ पे इटालियन में क्रोसांते कहते हैं। बहुत डिलीशियस थे। एक जो फ्लेवर था इसका पिस्ताकियो था और दूसरा मरमेला था। तो ये चीज़ें अच्छी तो नहीं होती है, कभी कभी खा लेनी चाहिए। है चले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव है जी। तो बच्चों को क्या पाकिस्तान में रखना चाहिए या नहीं? देखें जी, पहले ही मैं बता दूं, हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर एक का एक अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, कुछ एग्री करेंगे। मैं समझती हूँ कि बच्चों को पाकिस्तान रखना चाहिए, इस कल्चर में नहीं रखना चाहिए। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं कि सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे इधर जो है कल्चर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारा और इनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद आपको पता है रिलीजन का भी मसला आ जाता है। मज़हब भी हमारा जो है कुछ और है, और जहाँ पे मज़हब कुछ और होगा तो कल्चर भी ज़ाहिर बात है कुछ और होगा। जहाँ पे आज़ादी बहुत ज़्यादा है, एक आज़ादी होती है, एक बेरा रवि होती है। अगर देखा जाए तो मैं तो ये लफ्ज़ यूज़ करूँगी कि यहाँ पे आज़ादी नहीं है, फ्रीडम कुछ और है। यहाँ पे लिबरलिज़म कुछ और है। यहाँ पे जो है बेरा रवि है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बेरा रो हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम अपने बच्चों को यहाँ पे रखेंगे तो ये किस तरह पॉसिबल है कि बच्चे हमारे इस कल्चर में परवान चढ़े बड़े हों और वो इस कल्चर को जो है अडॉप्ट ना करें? क्या उन पे रंग नहीं चढ़ेगा? ये पॉसिबल नहीं कि नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बच्चे जिस माहौल में बड़े होते हैं वो 90% जो है चीज़ें अपनी सोसाइटी से जो है ले रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है, कौन से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाते? बच्चे जो है पेरेंट्स से भी सीखते हैं। आपके घर की भी तालीम होती है, घर की भी तरबियत होती है, लेकिन बच्चे सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें सीखते हैं। तो अगर यहाँ की सोसाइटी की बात की जाए तो ज़ाहिरी बात है ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। छोटी वो चीज़ें जो हम अपने बच्चों को बहुत बड़ी एज में जाके बताते हैं, यहाँ पे जब बच्चा 10 ईयर्स ओल्ड, क्या एज होती है, इस एज में इतनी मैच्योर बातें बताते हैं कि मेरे ख्याल से बाज़ का वो जब बच्चे हमसे पूछते हैं तो उनको क्योंकि समझ तो आ नहीं रही होती उन बातों की बाज़ का हमारे बच्चों को, तो वो जब हमसे पूछते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार ये क्या हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आगाही ज़रूर होनी चाहिए। इस्लाम में भी है कि आपको अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि जो है एक इल्म होता है, एक टू सम एक्सटेंट जो है हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ों का, लेकिन इतना ज़्यादा इल्म ना हो कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। मुसलमान हैं हम और बहुत सारी चीज़ों का इस्लाम में पर्दा है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को ओपन करके बताया जाता है छोटी सी एज में। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लिहाज से ये चीज़ें जो हैं ख़तरनाक भी हैं। और कुछ लोग कहेंगे जी पाकिस्तान में देखें क्या हालात जा रहे हैं, बच्चों के साथ जो है रेप हो रहे हैं। बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि आप पाकिस्तान में रह के बच्चे को डांट सकते हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ बता सकते हैं कि ये गलत है। जब थोड़ा बच्चा मैच्योर हो तो उसको बताएं कि आपको अगर कोई तंग करता है या कोई आपके साथ मिसबिहेव या गलत एटीट्यूड इख्तियार करता है या कोई आपके साथ ऐसी हरकत कर सकता है, उसको स्टॉप करें। अपने घर आके अपने पेरेंट्स से बात करें। आप अपने बच्चे को इस तरह खुद बचाएं। पाकिस्तान के माहौल में रह के इसको आप डांट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंट्रीज़ में आप अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को बिल्कुल डांट नहीं सकते। और आपको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के कितने सख्त लाज हैं इन कंट्रीज़ में कि अगर आप बच्चे को डांटेंगे तो मेरे ख्याल से जितने भी सुनने वाले ओवरसीज़ हैं उनको पता होगा कि कैसे लाज हैं यहाँ पे। आप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते। तो ज़ाहिर बात है डांट भी तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को तो नहीं पता आता ये क्या गलत है या सही है। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, कुछ देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं डिट्रैक हो जाते हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, पहले तो हम बहुत मज़े में होते हैं, बड़ा अच्छा टाइम जा रहा होता है। विद द टाइम जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं और घर के लिए टेंशन भी पैदा क्रिएट करते हैं वो बच्चे। तो अगर हम ये कहें कि हमारे बच्चे हिजाब करना शुरू कर दें इस कल्चर में रह के, तो वो बहुत कम है, करते हैं बच्चे, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आपकी बात को, जब तक उनके अंदर खुद नहीं उठेगी वो आपकी बात को कभी भी जो है मानेंगे नहीं। तो खैर जितने भी सुनने वाले हैं वो डिसएग्री कर रहे होंगे कि जी हमारी बड़ी फैमिलीज़ जहाँ पे रहती हैं वो तो इस तरह नहीं है। देखिए जी, वो 90 में से 10% लोग होंगे कि जो शायद अपना मज़हब को जो है फॉलो कर रहे हैं, कल्चर को नहीं, मज़हब को फॉलो कर रहे हैं। ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि इस पर जितनी बात की जाए मेरे ख्याल से उतनी ही कम है।
तो दुआई की जा सकती है कि जितने हम बच्चे हैं सब के बच्चों को अल्लाह ताला पाकिस्तान में है, यूरोप में है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। हमारी दुआ है। और कभी भी किसी के पेरेंट्स को अल्लाह ताला ऐसा कोई दुख ना दे। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि अपने बच्चों को अगर यहाँ पे हमने रखना है तो उनको पाकिस्तान का चक्कर लगवाते रहना चाहिए, ताकि उनको चलिए पता कि हम